हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डुपर क्लासेस पर। साथियों, झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं विद्यार्थियों के लिए चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही है। अगर आप सभी चैप्टर को नहीं देखे हैं तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जो कि आज हम सब देखने वाले हैं चैप्टर 8 को, ठीक है, यानी कि इतिहास का चैप्टर 1 का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का प्रश्न चैप्टर से बन सके, इस चैप्टर का सारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन बैंक से देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि JCERT द्वारा निकाला गया ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है, उसी से सारा प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा साथियों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, सबसे पहले जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं, यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा किया गया है? अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। अबुल फजल इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? जो आइन ए अकबरी है यह कितने भागों में विभक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 भागों में, ठीक है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है, तो अकबरनामा जो है 3 भागों में विभक्त है, ठीक है। तो आप लोग प्रश्न में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? यानी कि 16वीं 17वीं सदी में जो है हिंदुस्तान में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लोग जो है, यानी कि लोगों की संख्या गांव में रहती थी, तो कितने प्रतिशत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 85, ठीक है। 85 इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर किस नाम का प्रयोग करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी जो देख रहे हैं, रैयत, मुजरियान, किसान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी नामों से जो मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों को आमतौर पर नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। यही नामों से पुकारा जाता था किसानों को। और 5 नंबर का प्रश्न है, रबी फसल किस ऋतु में होती है? जो रबी फसल है यह किस ऋतु में होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देखें, बसंत, ठीक है। बसंत ऋतु इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। साथियों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी, यानी कि मुगल काल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी फसल उगाई जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वार, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था? जो 17वीं सदी में जो फसल जो अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मक्का। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं, ए नंबर मक्का इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न है, 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आप सभी जो देख रहे हैं, मुगल राज, व्यापार, मुद्रा और बाजार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। तो ये सभी बाहरी ताकतें जो है दाखिल हुई थी, ठीक है, 16वीं सदी में भारत के गांव में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया? यानी कि तंबाकू सर्वप्रथम किसने बैन किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9th नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। जहांगीर, देखिए अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया था, तो अकबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही गद्दी में जहांगीर यानी कि अकबर का बेटा जैसे ही गद्दी में आया था, उसने तंबाकू को बैन कर दिया था, ठीक है, जहांगीर। 10 नंबर का प्रश्न है, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे, तो इसको क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मुकदम या मुखिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं, मुकदम या मुखिया, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
11th नंबर का प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। अकबर का वित्त मंत्री का नाम था टोडरमल। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं टोडरमल, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आइन ए अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? देखिए आइन ए अकबरी जो है ना, इसको 5 भागों में बांटा गया और 5 नंबर का जो तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर को ही आइन ए अकबरनामा कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, आइन ए अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? तो अभी आप सभी को बताएं तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय खंड, ठीक है। यानी कि आइन ए अकबरी का जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग को ही अकबरनामा कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी, जो मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों है इसमें कौन कौन शामिल थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सब देख रहे हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक। यानी कि इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आइन ए अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा में कुल कितने फसलें होती थी? देखिए यहाँ पर पूछा है किसके अकॉर्डिंग, आइन ए अकबरी के अनुसार यहाँ पूछा गया कि सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसलें होती थी। देखिए आइन ए अकबरी के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 15 नंबर का प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ठीक है, आप सभी को जस्ट पीछे बताएं कि तंबाकू का सर्वप्रथम शुरुआत यानी कि सेवन सर्वप्रथम किसने किया था, इसको सर्वप्रथम खाया कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। अगर आप सभी से इसको पूछा जाए कि किसने बंद किया था तो जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी थोड़ा क्वेश्चन में फोकस कीजिएगा, ठीक है। साथियों अभी तक आप सभी देख लिए कि कुल मिलाकर इससे 15 इस चैप्टर से 15 एमसीक्यू टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें। अब हम सब देखने वाले हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। अति लघु उत्तरी प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप सभी के फाइनल एग्जाम में सब्जेक्टिव में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 3 नंबर का प्रश्न और 5 नंबर का प्रश्न, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न कुल मिलाकर 7 प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि 7 दूना 14, 14 नंबर का जो है 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, बारी से देख लेते हैं, बारी से देख लेते हैं। क्या है पहला प्रश्न, पटवारी किसे कहते थे? जो पटवारी है किसको कहा जाता था? देखिए पटवारी गांव की जमीन प्रत्येक किसान द्वारा जूते जाने वाले खेतों, फसल के प्रकार और बंजर भूमि का हिसाब किताब रखता था, ठीक है। तो इसका हिसाब किताब रखने वाले को जो पटवारी कहा जाता था, ठीक है। तो आप सभी साथियों, आप सभी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए, देखिए आप सभी इसका पीडीएफ ले लीजिए, वहीं से आप सभी इसको आसानी से नोट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहीं से आपको इसका पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, खुद कास्त और पाही कास्त कौन थे? जो खुद कास्त और पाही कास्त आखिर कौन कौन थे? देखिए खुद कास्त उसी गांव की जमीन पर खेती करते थे जहां वे रहते थे, यानी कि जो गांव में रहते थे उसी गांव में वे खेती करते थे, उसको खुद कास्त कहा जाता था, ठीक है। वही अगर यहाँ पर पाई कास्त, देखिए पाई कास्त किसे कहा जाता था? पाई कास्त दूसरे गांव में जाकर भाड़े पर जमीन लेकर उस पर खेती करते थे, ठीक है। यानी कि जो पाई कास्त लोग होते थे दूसरे के गांव में जाते थे और जमीन लेकर भाड़े पर जमीन लेते थे और उसमें खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। तो आप सभी ऐसे लिखेंगे तो 2 नंबर आसानी से आप सभी को मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, जिन्स ए कामिल के अंतर्गत कौन सी फसलें आती थी? जो जिन्स ए कामिल है इसके अंदर यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती थी? देखिए कपास और गन्ने जैसी फसलें जिन्स ए कामिल के अंतर्गत आती थी। ऐसी फसलों की खेती से राज्य को ज्यादा कर मिलता था, ठीक है, यानी कि ज्यादा इसमें टैक्स मिलता था, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? यह कितने भागों में विभक्त है? देखिए आप सभी अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आसानी से सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिख सकेंगे, ठीक है। देखिए अकबरनामा की रचना मुगल सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा की गई थी। आप सभी शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं कि अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछा यह कितने भागों में विभक्त है? यह जो है 3 जिल्दों में विभक्त है।
देखिए आप सभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह 3 भागों में विभक्त है, ठीक है, क्योंकि आप सभी जितना आसान भाषा में लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर का देखते हैं प्रश्न, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न है 17वीं सदी के दौरान कौन कौन सी फसलें, फल एवं सब्जियां विदेशों से भारत आई, यानी कि 17वीं सदी के दौरान कौन कौन से फसलें, फल एवं सब्जियां जो विदेशों से भारत आया था। देखिए मक्का, टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास और पपीता जैसी फसलें, फल एवं सब्जियां विदेशों से भारत आई थी, ठीक है, 17वीं सदी में। चलिए 6 नंबर का देखते हैं प्रश्न, आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। देखिए वही प्रश्न अबरी सॉरी पहले पूछा था अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है, ठीक है, यहाँ पर आईन ए अकबरी पूछा गया। अभी आप सभी को ऑब्जेक्टिव में बताए थे आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त है। इसके पहले 3 भागों में प्रशासन का विस्तृत विवरण है। चौथे व 5वें भाग में भारत के धार्मिक एवं साहित्यिक परंपराओं का उल्लेख है, ठीक है, यानी कि यह पहले जो 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। इसमें 2 शामिल कौन कौन हुए, धार्मिक एवं साहित्यिक परंपरा, ठीक है। और 7 नंबर का देखते हैं प्रश्न, मुगल काल में किसानों के लिए किन किन शब्द का प्रयोग होता था, जो कि पीछे ही आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में बताया कि मुगल काल में किसानों को किन किन नामों से पुकारा जाता था। देखिए मुगल काल में किसानों के लिए निम्न शब्द प्रयोग होता था, रेयत, रियाया, मुजरियान, खुद काश्त, पाही काश्त, तो ये सभी नामों से किसानों को मुगल काल में जाना जाता था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पायक कौन थे। देखिए यहाँ पर पायक जो है यह कौन थे, पायक वे लोग थे जो जमीन के बदले सैन्य सेवाएं देते थे, यानी कि जमीन अगर आप सभी देंगे तो आपको सैन्य सेवाएं देते थे, ठीक है। असम के आहोम राजाओं के अपने पायक होते थे, ठीक है। असम के जो आहोम राजा है उनके अपने पायक होते थे, यानी कि अपने सेवाएं होते थे, ठीक है। साथियों अभी तक आप सभी देख चुके हैं कि 2 नंबर का प्रश्न को देख लिए। अगले वीडियो में जो कि आप सभी को जो है सब्जेक्टिव जो है ना 2, 3 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न आप सभी को एक अलग वीडियो लाएंगे जो कि आप सभी को अच्छे से डिटेल में बताएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।